चलिए आज हम लोग 10th में आगे जो क्वेश्चन हो गया था उसी के आगे डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या कहा गया है देखिएगा। cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा। तो इसमें कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये हमारा तीसरा भाग है। यानी इसमें 3 चीजें प्रूव करने के लिए दी गई हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहला भाग उठाते हैं। पहला भाग उठा लेते हैं। क्या है? cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो अब हम इसमें क्या करते हैं? इसमें हम लोग परमेयीकरण कर देते हैं। परमेयीकरण कैसे? जो नीचे वाला नंबर होता है इसी के बीच में जो साइन होता है उसी का उल्टे से परमेयीकरण कर दिया जाता है। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा परमेयीकरण कर दिया गया। अब देखिए क्या होगा। इसका गुणा इसमें कीजिए तो cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। गुणा भी हम लोग बाद में कर लेंगे, ऐसे ही लिख देते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो क्या होता है फार्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो गया। अब देखिए cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे देखिए क्या होगा आपका। ये हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या पढ़े थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े थे। तो अगर साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन को स्क्वायर को उधर भेज दे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया गया। तो देखिए यहाँ एक कॉस था, यहाँ का एक कॉस खत्म हो गया। तो क्या बचा? 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हो गया हमारा दूसरा भाग। अब देखिए हम पहले भाग को लगाए और हमारा दूसरा भाग प्रूव्ड हो गया 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हम यहीं से आगे बढ़ा करके तीसरा दिखा देते हैं। क्या है? 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा था। अब देखिए इसको अलग अलग लिख लीजिए। तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए क्या हो गया है? 1 बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा को tan थीटा। ये हो गया हमारा तीसरा भाग। तो क्या हो गया? पहला भाग बराबर दूसरा भाग बराबर तीसरा भाग। ये हमारा पहला भाग बराबर दूसरा भाग बराबर तीसरा भाग हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्या हुआ देखिए cos थीटा बाई 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा। सबसे पहले पहला भाग लिया गया, ये था, इसका परमेयीकरण कर दिया गया। परमेयीकरण जो भी हर में मिले उसमें प्लस है या माइनस है उसी के जस्ट उल्टे से, यानी अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस का चिन्ह लगा करके ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं अंश और हर में, उसी को परमेयीकरण कहते हैं। तो परमेयीकरण में गुणा करने के लिए cos थीटा माइनस साइन थीटा ऐसे रहने दिए। इसका जब गुणा किए तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया। इसको ऐसे रख दिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसको जैसे का था ऐसे रख दिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या रख दिए? cos स्क्वायर थीटा रख दिए। तो देखिए एक cos से एक cos खत्म हो गया। यहाँ एक cos था, यहाँ 2 cos था, cos का स्क्वायर था। तो एक cos से एक cos कट गया, एक cos बच गया। तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा बचा। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, ये दूसरा भाग था। अब इसी को अलग अलग लिख दिया गया है। तो 1 बटे cos थीटा रख दिया गया है, बीच में माइनस था, फिर साइन थीटा बटे cos थीटा रख दिया गया है। 1 बटे cos थीटा को हम लोग sec थीटा कहते हैं, पढ़ाया गया था, और साइन थीटा बटे cos थीटा को tan थीटा कहते हैं। ये हमारा तीसरा भाग है। देखिए पहला भाग लगाया गया, दूसरा भी आया और यहीं से तीसरा भी आ गया। तो पहला भाग बराबर दूसरा भाग बराबर तीसरा भाग, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। 6 वाला आप लगाएंगे, दोनों सेम ही है, उसमें आप राइट हैंड साइड वाले का प्रमेयकरण कर लेंगे, आ जाएगा। चलिए देखिए, 7वां है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 बटे, नहीं वो दूसरे का था, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। इसी को लाना है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। चलिए देखते हैं, LHS ही हम लोग ले लेते हैं, LHS क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं 1 बाई कॉस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो गया, कॉस थीटा एलसीएम हो गया। और यहाँ क्या होगा, तो जब एलसीएम लिया जाता है, जब एलसीएम सेम होता है दोनों का, तो ऊपर वाले नंबर को जैसे का तैसे रख दिया जाता है। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर अलग अलग तोड़ दीजिए, तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, अभी हम पढ़े थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता था, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर था 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक को आप एक का स्क्वायर रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं, फिर यहीं से नेक्स्ट आगे बढ़ा देते हैं। तो क्या होगा, 1 माइनस साइन ये है, देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ था देखिए 1 माइनस साइन थीटा का ये होल स्क्वायर है, इसमें और इसमें अंतर है, तो 1 माइनस साइन थीटा को हम दो बार लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। प्लस मत कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है, बल्कि होल स्क्वायर है। जैसे ये होता था, क्या होता था, अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप उसको एक्स इंटू एक्स लिख देते थे। तो ऐसे ही 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एक बार प्लस में 1 प्लस साइन थीटा और एक बार माइनस में 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा खत्म हो गया, तो इक्वल टू आ गया 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लगाए हम लोग और राइट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड से भी लगा सकते हैं प्रमेयकरण कर करके, प्रमेयकरण द्वारा एक बार आप लोग लगा के चेक कर लीजिएगा क्या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, वो आ जाएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है। चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS में क्या है, चलिए हम यहीं से तोड़ देते हैं, आप लोग इसको समझ जाइए। चलिए तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, चलिए लिख देते हैं कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं, इसको यह है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो तोड़िए क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए गुणे बी यानी कॉस ए इंटू सेक ए। फिर प्लस इसमें आइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, कोसेक है 2 साइन ए कोसेक ए, यहाँ पर कोसेक है कॉस नहीं है, कोसेक स्क्वायर ए, तो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या लाना है आरएचएस में, टेन और कॉट लाना है, टेन और कॉट लाना है, ये भी स्क्वायर लगा हुआ है। तो एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया था कि देखिए फार्मूले को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। देखिए क्या था फार्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज था, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या कहीं पे सेक स्क्वायर ए है, यहाँ पर है, और कहीं पे क्या कोसेक है, कोसेक है। तो यानी इसको हम सेक को टेन बना सकते हैं और कोसेक को कॉट बना सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, कॉस स्क्वायर ए, अब देखिए ए साइन और कॉस को एक साथ कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए ये हो गया, ये वाला यहाँ आ गया है, ये वाला चीज आगे आ गया है, ये प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ आ गया, प्लस ये जो सेक है इसको ही हम लोग क्या बनाते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए प्लस 2 इंटू कॉस और सेक, किसी को भी बदल लीजिए तो 1 बाई सेक ए कर देते हैं, चलिए कॉस ए को इंटू सेक ए, ये हो गया, ये साइन तो यहाँ चला गया था। अब क्या बचा, प्लस कोसेक है, कोसेक को यहाँ पे चेंज कीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये इस चीज को क्या हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए प्लस 2 साइन को चेंज कर लीजिए तो 1 अपॉन कोसेक ए इंटू कोसेक ए। अब देखिए कोसेक से कोसेक खत्म, और यहाँ पर कहा था सेक से सेक खत्म, क्या हुआ, अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, और 1 ये और ये 1, ये वाला 1 प्लस ये टेन स्क्वायर ए प्लस 2 इकन्ने 2 प्लस, अब देखिए क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस, चलिए 1 के बाद हम लोग यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और क्या बचा प्लस 2 इकन्ने 2। अब सारे नंबरों को जोड़ लीजिए, तो देखिए 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो 7 टेन स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस लगा था तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड लगाए हम लोग और राइट हैंड साइड आ चुका। तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 11 है, और यानी क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोग ट्राई कीजिएगा। कोई समस्या होगी तो बता दीजिएगा ग्रुप में, और उस समस्या का हल कर दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद।